हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रहलाद सर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के संभावित प्रश्न पत्र सेट 1 और 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो वार्षिक परीक्षा 2024 में आने की संभावना है। चलिए देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है। जिसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा शुक्रवाहिनी मादा जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है कि किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा प्लाज्मोडियम अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे की किस भाग में होती है। तो ये होती है किसमें? पत्तियों में होती है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी। अगला जो प्रश्न है कि वसा को वसी अम्ल में बदलता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वसा को वसी अम्ल में कौन बदलता है? ये बदलता है लाइपेज। अगला प्रश्न है कि दो न्यूट्रॉन के बीच संधि कहलाती है। तो दो न्यूट्रॉन के बीच की जो संधि कहलाती है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है सिनेप्स। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है। तो कौन करती है? ये मेरुरज्जु। अगला प्रश्न है जिसमें खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है, खाली स्थान कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सेकंड लिखा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। तीसरा है खाली स्थान धातु सामान्य ताप पर तरल होती है। तो ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर तरल होती है? ये होती है पारा, जो कि थर्मामीटर में उपयोग की जाती है। पूछा गया है कि धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की होती हैं। तो धातुएं क्या होती हैं? ऊष्मा और विद्युत की कैसी होती हैं? ये सुचालक होती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ये क्या रहेगा? सुचालक। अगला है पलकों का झपकना खालिस्तान क्रिया है। तो ये कौन सी क्रिया होती है? प्रतिवर्ती क्रिया होती है। छठवां है कि कचरे के निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है। तो ये कौन सी समस्या है? कचरे का निपटान करना ये कहलाती है पर्यावरणीय समस्या कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें सत्य और असत्य कथन बताना है। तो ये देखते हैं। पहला जो कथन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ये ऑप्शन है जो असत्य है, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? असत्य रहेगा। अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि जो अम्ल होते हैं उनका जो पीएच मान होता है वो 7 से कैसा होता है? कम होता है। इसलिए ये कथन भी असत्य है। 7 से अधिक वाले क्षार होती हैं सभी। सोडियम अतिक्रियाशील धातु है। ये कथन सत्य है, क्योंकि जो सोडियम है अतिक्रियाशील धातु है। अगला जो प्रश्न है कि विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो जो विद्युत मोटर होती है वो चुंबकीय प्रभाव पर ही आधारित होती है। पांचवा प्रश्न है कि समांतर क्रम में तारों को जोड़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये असत्य कथन है, क्योंकि समांतर क्रम में तारों को जोड़ने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। छठवां प्रश्न है कि मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो वृषण होते हैं उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है इसका, स्वपरागण किस प्रकार के पुष्पों में होता है। तो ये होता है द्विलिंगी पुष्पों में होता है। इसका राइट ऑप्शन आप देख सकते हैं कि स्वपरागण किस प्रकार के पुष्पों में होता है। तो द्विलिंगी पुष्पों में होता है। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकी के जनक का नाम क्या है। तो अनुवांशिकी के जो जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। तीसरा है कि मेंडल ने अनुवांशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया है। तो क्या दिया है इन्होंने नाम? कारक दिया है वाहक को। घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी धारा प्रवाहित होती है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है उसका जो मात्रक होता है ये क्या होता है? ओम मीटर। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें सही जोड़ियाँ मिलानी हैं। तो इसकी जोड़ियाँ मिलाते हैं। जो अवतल लेंस होता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किस में किया जाता है? इस पर उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाते समय उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस है, जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये कैसी होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की। तो अवतल लेंस की कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। हमेशा याद रखना, उत्तल लेंस की धनात्मक और अवतल लेंस की ऋणात्मक। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण की जोड़ी मिलेगी किससे? चेहरा देखने से। जिसमें अपन चेहरा देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है।
वर्ण विक्षेपण किससे द्वारा होता है? जो श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त कर देता है, ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण। और ये किसके द्वारा होता है? ये होता है प्रिज्म के द्वारा। अंतिम है कि तारों का टिमटिमाना। तारों का जो टिमटिमाना है, इसकी जो जोड़ी मिलेगी, ये किससे मिलेगी? वायुमंडलीय अपवर्तन से इसकी जोड़ी मिलेगी। चलिए अगला देखते हैं। संभावित प्रश्न पत्र का सेट सेकंड है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। जिसका पहला प्रश्न देखते हैं कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम का काम क्या होता है? इसका जो काम होता है जल का परिवहन, यानी कि जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है जाइलम। अगला जो प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। किसका भाग है? ये होता है वृक्क, यानी कि जो किडनी है वो क्या करती हैं? उत्सर्जन का भाग है। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क का काम क्या है? मस्तिष्क का जो काम है ये सोचने का भी काम है, हृदय स्पंदन का भी है और शरीर का संतुलन बनाने में है। अर्थात इसका जो राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि दो न्यूरॉन के बीच की संधि क्या कहलाती है? तीसरी बार ये प्रश्न आ चुका है, जिसका राइट ऑप्शन रहता है सिनेप्स। अगला प्रश्न है कि अंडप्य का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? जो अंडप्य है उसका शीर्ष भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है वर्तिकाग्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें बताना है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है ये किस में होता है? ये होता है ईस्ट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें खाली स्थान भरना है अपने लिए। तो पहला खाली स्थान देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो ये कैसी होती है? उसकी आधी होती है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। दूसरा है कि निर्वात में समान रंगों की प्रकाश किरणों की चाल कैसी होती है? निर्वात में समान होती है। अधातु में प्रायः विद्युत की कैसी होती है? कुचालक होती हैं। और धातुएं कैसी होती हैं? वो सुचालक होती हैं। है कि वर्षा के पानी को एकत्रित करना व इसे उपयोग में लाना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? राइट ऑप्शन रहेगा वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होता है? तो एक अश्वशक्ति में कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। अंतिम प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का क्या कहलाते हैं? वर्ण विक्षेपण कहलाता है, जो कि श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो ये क्या कहलाता है? प्रिज्म द्वारा अवयवी रंगों को विभक्त करने की घटना है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें सत्य और असत्य कथन बताना है। पहला प्रश्न है कि विद्युत जनित्र धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। तो जो विद्युत जनित्र यानी कि जो जनरेटर होता है वो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो ये असत्य रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी असत्य है, दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो ये कथन भी सत्य है। जिस दिशा में धनावेश प्रवाहित होता है वही विद्युत धारा की दिशा होती है। तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। छठवां प्रश्न है डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। अगला प्रश्न है, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह जो रोग है वो किस हार्मोन की कमी से होता है? ये होता है इंसुलिन की कमी से होता है। दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य में वृषण की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो वृषण की संख्या होती है वो होती है 2। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वपरागण किस प्रकार के पुष्प में होता है? तो ये स्वपरागण किस में होता है? द्विलिंगी पुष्प में होता है। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकता के नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना। तो ये राइट ऑप्शन रहेगा ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है कि लेंस के लिए यू भी तथा एफ में संबंध लिखना है। तो इसमें जो राइट संबंध होता है ये होता है 1/f = 1/v - 1/u। अगला जो प्रश्न दिया है उसमें लेंस की क्षमता के लिए सूत्र पूछा गया है। तो लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है ये क्या होता है? 1/f मीटर में होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता यदि निकालनी है तो 1/f, f मतलब होती है उसकी फोकस दूरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें अपने लिए सही जोड़ियां मिलानी हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, अभिक्रिया लिखी हुई है कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 को यदि मिलाते हैं तो क्या बनेगा? CaCO3 बनेगा। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये होती है एक संयोजन अभिक्रिया। तो इसकी जोड़ी मिलाती है किससे? संयोजन अभिक्रिया से। अगला दिया है कि CH4 2 + 2O2
तो दोनों की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, CO2 बनता है और 2H2O बनता है, प्लस ऊष्मा निकलती है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकल रही है। तीसरे नंबर पे लिखा है नींबू, तो नींबू क्या है, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चौथे पे नंबर पे लिखा है सिरका, तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। पाँचवें नंबर पर है मिश्र धातु, तो इनमें से मिश्र धातु कौन सी है, कांसा है। छठवें नंबर पे लिखा है सोडियम, तो सोडियम की जोड़ी किससे मिलेगी, सोडियम है अतिक्रियाशील धातु। लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो के लेफ़्ट कॉर्नर पर डिस्प्ले फोटो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर नीचे बटन पर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।